गुड मॉर्निंग बेटा। आज अभी हम जो जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन का एलिमेंट पढ़ रहे हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्लक्स इज ए सब्सटेंस दैट केमिकली combine with a gang which may be present in roasted or calcination or to form and fusible material is called slag। देखिए फ्लक्स क्या है, एक ऐसा पदार्थ जो अशुद्धि के साथ रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन के दौरान प्राप्त किया जाता है, वो क्या होता है फ्लक्स, और उनके अंदर एक फिजिबल मटेरियल बनता है, इसको बोलते हैं स्लैग। तो फ्लक्स और गैंग इसको बोलेंगे स्लैग। देखिए फ्लक्स के अंदर अगर अशुद्धियाँ जुड़ी हैं तो बोलेंगे स्लैग। देखिए एग्जाम्पल दिया है, फ्लक्स इज एसिडिक देन गैंग इज बेसिक। देखिए अगर कोई फ्लक्स है एसिडिक है, अगर जो आपका इम्प्योरिटी है वो बेसिक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा स्लैग बनेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो ये फ्लक्स के एसिडिक हैं, और इम्प्योरिटी सिलिका डाइऑक्साइड है, ठीक है, जैसे रेत है तो क्या बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। तो ये था हमारे पास फ्लक्स के बारे में। उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं आउटो रिडक्शन। आउटो रिडक्शन क्या होता है, ये बोला किसी भी रिएक्शन में अपने आप अगर रिडक्शन हो जाता है तो बोला जाएगा आउटो रिडक्शन। देखिए सम मेटल सल्फाइड्स कैन बी यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड। देखिए कुछ मेटल हैं जो सल्फाइड ओर की फॉर्म में रहते हैं और उनका रिडक्शन होने के बाद वो अपने आप ऑक्साइड बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, ठीक है, मर्क्यूरस, ये HGS है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, इज रिड्यूस बाय ऑक्सीजन। जैसे HGS प्लस O2 क्या बन रहा है, HGO रिलीज क्या रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, रोस्टिंग हो रहा है। तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के द्वारा अगर रिडक्शन किया जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा आउटो रिडक्शन। दिस प्रोसेस कॉल्ड आउटो रिडक्शन। जैसे लेड सल्फाइड है, ठीक है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड ऑक्साइड रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आउटो रिडक्शन के एग्जांपल हो सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एल्यूमिनो थर्मल। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में जैसे 10th में पढ़ा था थर्माइट रिएक्शन, उसी को हम यहाँ मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, वो वही है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। The process of reduction of metal oxide to metal with the help of aluminium powder। देखिए किसी भी मेटल ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करना एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एल्यूमिना। देखिए मेटल ऑक्साइड है, उसको मेटल में कन्वर्ट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या कर रहे हैं एज ए रिडक्शन, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एल्यूमिनो थर्मल। और गोल्ड स्टेक्योथर्मिक प्रोसेस, जैसे क्रोमिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम प्लस क्रोमियम है। इसी तरह से और एग्जांपल हो सकते हैं आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, तो क्या होगा आयरन ऑक्साइड आयरन बनेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो थर्मल रिएक्शन शो करते हैं। इसी के बाद हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फ्यूज्ड साल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देखिए एक एग्जांपल दिखा रखा है, इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट विद मोल्टन सोडियम क्लोराइड। देखिए हमारे पास क्या है सोडियम क्लोराइड है, उसको क्या करेंगे हम लिक्विड में मिक्स कर देंगे। लिक्विड फॉर्म में होने के बाद क्या बनाएगा, अगर हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, कैथोड एनोड डालते हैं और करंट पास करते हैं, तो NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस Cl में टूटेगा। तो एनोड क्या है ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में होता है भाई क्लोरीन आयन है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन है, दो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह से कैथोड है रिडक्शन क्या हो रहा है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम आयन है, इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बन जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इससे सोडियम अलग कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक वेसल है, इसमें क्या दो रोड है, एक एनोड है कैथोड है, और इसको बैटरी से अटैच किया है। और जो ये करंट पास करेंगे तो जाहिर है जो आपका प्योर सब्सटेंस है जैसे सोडियम है उसको हम कैथोड ले रहे हैं, इम्प्योर है क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पायरोमेटलर्जी। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग विद मेटल बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड विद स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए किसी भी मेटल ऑक्साइड को स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करेंगे और उससे मेटल प्राप्त होगा तो उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। पायरो का मतलब ही हीट होता है और मेटलर्जी का मतलब धात्विक, यानी कि अशुद्ध पदार्थ से धातुओं को अलग करना, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड को अगर किसी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर हीट करेंगे तो मेटल अगर प्राप्त हुआ तो उसको बोलेंगे पायरोमेटलर्जी।
इसके बाद आता है हाइड्रोमेटलर्जी। तो इसमें लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन ओर इन ए स्टेबल रीजन फॉलोड बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इट मीन्स any metal extract by the help of stable reagent by the process of electrolysis। देखिए इसमें बोला गया है अगर हम किसी भी मेटल ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं स्टेबल रिएजेंट के साथ, ठीक है, उससे हम अगर मेटल प्राप्त करते हैं तो बोला जाएगा हाइड्रो मेटलर्जी। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है शुद्धिकरण, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। देखिए जो अशुद्ध पदार्थ हैं उनको शुद्ध धातु में प्राप्त करना इसी विधि के द्वारा उसको होता है रिफाइन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफाइन। तो सो मेनी मेथड्स। फर्स्ट लिक्वेशन प्रोसेस, दिस मेथड यूज व्हेन इम्प्योरिटी आर लेस फ्यूजिबल देन इम्प्योरिटी। देखिए ये जो मेथड है किसके लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें इम्प्योरिटी क्या लेस फ्यूजिबल हो, इम्प्योरिटी यानी कि मेटल से, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लेस देन इम्प्योरिटी। इसका मतलब ये होता है अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो मेटल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो इम्प्योरिटी से, तो उस दौरान क्या होगा, व्हेन क्रूड मेटल इज हीटेड ओवर स्लॉप्स हार्थ। ये बोला ये यानी कि एक स्लॉपिंग, हमारे पास एक चूल्हा है समझ लो, इस तरह का एक डिवाइसेस है, उसमें क्या करेंगे क्रूड मेटल उसको हीट करें तो ज़ाहिर उसमें मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, वो जल्दी क्या हुआ मेल्ट हो जाएगा, फॉल डाउन। ठीक है, तो मेटल्स melt and flow down through sloping hearths. In this way we can obtain pure metal। तो इस तरह से बोला गया है अगर हम हार्थ में स्लॉपिंग हार्थ के अंदर अगर मेटल को इम्प्योर मेटल को हीट कर रहे हैं तो नेचुरली मेटल इज लो मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू इम्प्योरिटी, सो मेटल्स fall down on the sloping hearth and so metal of extract from metal यानी इम्प्योर मेटल। लेड एंड टीन आर ऑब्टेन बाय दिस मेथड। तो इसके लिए कौन सा मेथड ये कौन से एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली लेड एंड टीन के लिए करते हैं। ये हमारे पास स्लॉपिंग हर्थ है, तो आप देख सकते हैं ये इम्प्योर मेटल है, ये स्लॉपिंग हर्थ है, इससे क्या हो रहा है प्योर मेटल ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम आपको एक बार देखिए दोबारा से मैं बता रहा हूँ भाई लिक्वेशन क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इम्प्योरिटी का तो लेस फिजिबल है प्योर मेटल से, तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट मेटल क्या होगा लेस होगा इम्प्योरिटी से। तो इस तरह से क्या होगा इम्प्योर मेटल से मेटल को बाय द हेल्प ऑफ हीट इन ए स्लॉपिंग हार्थ टू फॉर्म प्योर मेटल। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। इसी के बाद आता है हमारे पास डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, दिस मेथड यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मैटर। तो ये कह रहा है कि ये मेथड हम किसके लिए करते हैं, खासतौर पर कोई भी मेटल जो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे जिंक है, मरकरी है, कैडमियम है एक्सेट्रा, इसके हम उदाहरण बता सकते हैं। तो इसको करते कैसे हैं, इम्प्योर मेटल हीटेड इन ए आयरन रिटोर्ड एंड वेपर कंडेंस इन सेपरेट रिसीवर। देखिए बिल्कुल जैसे हमारे घर में जैसे प्रेशर कुकर होता है इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटोर्ड बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या वो इम्प्योर मेटल को हीट करेंगे तो ज़ाहिर है जो प्योर है जो वोलेटाइल है कन्वर्टेड टू वेपर एंड आफ्टर सम टाइम वेपर्स कंडेंस इन सेपरेट रिसीवर। इस तरह से हम क्या करेंगे उसको इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यानी कि सीधा इसमें बोला गया है जैसे हमारे पास प्रेशर कुकर होता है उसमें इम्प्योर सब्सटेंस डाल के हीट करेंगे और जो वेपर आ जाएंगे उनको हम सेपरेट कर लेंगे इम्प्योरिटी से। तो प्योर मेटल इज ए रिसीव। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, आज हम यही दो मेथड पढ़ेंगे। ठीक है।